Assalamu alaikum, Kids University. Today we are going to start the second lecture of mathematics for grade 10. Lecture number 2, Operation on sets. Definition of operation on sets: when two or more sets combine together to form one set under the given condition. 4 basic operations on sets. Number 1, union of sets, intersection of sets, complement of sets, difference of set. Union of sets. Definition of union of sets: union of two given set is the smallest set which contains all the elements of both the sets. To find the union of two given sets, A and B is a set which consists of all the element of A and all the element of B, such that no element is repeated. The symbol for denoting union of set is U. यूनियन ऑफ सेट में ऐसा होता है कि जब अगर हमारे पास दो सेट गिवन है ए और बी, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और बी के एलिमेंट्स हैं 2 6। अब इसमें हम जब यूनियन इसका करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर जो रिपीट नंबर हो रहे हैं उसको दूसरी दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1375 and B is equal to 3789. Find union of two set A and B. Solution: A union B is equal to A के एलिमेंट्स 1357 यूनियन B के एलिमेंट्स 3789। तो अब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 135789। नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन द यूनियन ऑफ टू सेट। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा इसमें। लेट x इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू and y is equal to empty set. Find union of two given sets x and y. हमारे पास x के एलिमेंट्स गिवन है, y के एलिमेंट्स गिवन है जो कि एम्प्टी सेट है। यहाँ पर हमें यूनियन निकालना है इन दोनों के सेट का। तो x यूनियन y इज़ इक्वल टू x के एलिमेंट ए ई आई ओ यू यूनियन y के एलिमेंट, y नल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो जब हम इसके साथ इस यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास x ही आएगा, क्योंकि x के अंदर एलिमेंट्स हैं और y के अंदर एलिमेंट्स नहीं है। तो x के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकंड, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। Commutative law of union. A is equal to 1357, B is equal to 246. कम्यूटेटिव लॉ हमें पता है यूनियन का, A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे A यूनियन B है, तो A के एलिमेंट 1357 है और B के एलिमेंट्स हैं 246। जब इन दोनों का हम यूनियन निकाल लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। राइट हैंड साइड अब लेंगे बी यूनियन ए इज़ इक्वल टू बी के एलिमेंट्स हैं 246 यूनियन ए के एलिमेंट्स 1357। जब इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। तो हम प्रूव हो गया ये कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ए के एलिमेंट्स 1357, बी के एलिमेंट्स 246, सी इज़ इक्वल टू 68। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो नंबर है वो है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें पता है कि बी ब्रैकेट जो सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो बी के एलिमेंट्स हैं 246 और सी के एलिमेंट है 68। जब इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2468। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम इसको यूनियन कर देंगे ए के साथ। तो ए के एलिमेंट्स हैं 1357 यूनियन 2468। जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट स्टेप हम ये है कि हम सब अब राइट हैंड साइड लेंगे।
तो राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, ए के एलिमेंट्स हैं 1357 यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 68 246। तो जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हम फाइंड कर चुके हैं, उसको हम यूनियन कर देंगे सी के साथ। तो ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6 7 यूनियन 6 8। तो इसका यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Intersection of sets. Definition of intersection of sets. Intersection of two given set is the largest set which contains all the elements that are common to both the set. Intersection में दोनों सेट्स के एलिमेंट देखे जाते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है। To find the intersection of two given set, A and B is a set which consists of all the elements which are common to both A and B. The symbol for denoting intersection of set is given by. Question number 1. If A is equal to 1375 and B is equal to 3789, find intersection of two set A and B. हमारे पास दो सेट गिवन है A और B, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। तो A के एलिमेंट्स हैं 1357 इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स हैं 3789। जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 37। Question number 2. Let x is equal to a e I o u and y is equal to empty set. Find intersection of two given set x and y. Solution. x intersection y is equal to x के एलिमेंट है a e I o u, इंटरसेक्शन y के एलिमेंट है empty set। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास नल सेट आएगा क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। Properties of intersection. Some properties of the operation of intersection. A intersection B is equal to B intersection A. इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकेंड, A intersection ब्रैकेट B intersection C is equal to A intersection B intersection C. इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। A is equal to 1357, B is equal to 246। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या होती है इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के एलिमेंट्स हैं 1357, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है 246। अब हम देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू बी के एलिमेंट्स 246 इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स 1357। तो अब हम देख सकते हैं इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नल सेट या एम्प्टी सेट आया है। तो हैंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। A is equal to 1357, B is equal to 246, C is equal to 68। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो हमारे पास है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट में। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे B इंटरसेक्शन C। B के एलिमेंट्स हैं 246, इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स हैं 68। तो अब हम देख सकते हैं इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो 6 है। और जो हमारे पास प्रॉपर्टी है लेफ्ट हैंड साइड पे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ब्रैकेट तो हमारे पास आ चुका है, उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे A के साथ। तो A के एलिमेंट्स हैं 1357, इंटरसेक्शन C और 6 है। तो दोनों में हम देख सकते हैं कि कॉमन कोई भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एम्प्टी सेट है। राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी हमारे पास जो गिवन है राइट हैंड साइड पे वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे A इंटरसेक्शन B। A के एलिमेंट्स हैं 1357, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स हैं 246। तो अब हम देख सकते हैं इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नल सेट है। A इंटरसेक्शन B
ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ चुका है नल सेट या एम्प्टी सेट। उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 6 8। तो अब हम देख सकते हैं दोनों में कोई भी एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए नल सेट आएगा यहाँ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ टू सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट देन देयर डिफरेंस इज गिवन बाय ए माइनस बी और बी माइनस ए। डिफरेंस ऑफ टू सेट में ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है। If A is equal to 2 3 4 and B is equal to 4 5 6। अब हमें फाइंड करना है A माइनस बी, डिफरेंस फाइंड करना है। तो A के एलिमेंट्स हमें पता है 2 3 4 और B के एलिमेंट्स पता है 4 5 6। अब हम देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट में कॉमन क्या है। जो कॉमन होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो पहले सेट्स में बच जाते हैं एलिमेंट्स वो आपका डिफरेंस कहलाता है, यानी कि A माइनस बी। तो A माइनस बी हमारे पास 2 और 3 है क्योंकि 4 और 4 दोनों एलिमेंट्स में था, तो वो कैंसिल हो गए और पहले एलिमेंट्स में पहले सेट में जो एलिमेंट्स बच गए वही आपका आंसर होगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट P एंड Q। फाइंड Q माइनस R, फाइंड R माइनस P, फाइंड Q माइनस P। सॉल्यूशन P जो हमारे पास के एलिमेंट्स हैं वो है 11 12 13 14 15। Q के एलिमेंट्स हैं 10 12 14 16 18। R के एलिमेंट्स हैं 7 9 11 14 18 20। तो Q माइनस R फाइंड करना है तो Q के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 10 12 14 16 18 और R के एलिमेंट्स हैं 7 9 11 14 18 20। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों में कॉमन कौन से हैं। हमारे पास दोनों में कॉमन है 14 और 18। ये दोनों कट हो जाएंगे और जो पहले सेट में बच जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो है 10 12 16। R माइनस पी इज इक्वल टू R के एलिमेंट 7 9 11 14 18 20 माइनस P के एलिमेंट्स 11 12 13 14 15। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों में जो कॉमन है वो है 11 और 14, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और जो पहले सेट के एलिमेंट बच जाएंगे वही आपका आंसर होगा। 7 9 18 20 आपका आंसर है। Q माइनस पी, Q के एलिमेंट्स 10 12 14 16 18 माइनस P के एलिमेंट्स 11 12 13 14 15। अब दोनों में आप देख सकते हैं कौन से कॉमन है 12 और 14। तो 12 और 14 कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो पहले सेट में एलिमेंट बच जाएंगे वही आपका आंसर होगा और 10 16 18 आपका आंसर है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इफ A इज अ सेट देन देयर कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय A डैश is equal to U minus A. If U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस U को हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। एंड फॉर A इज इक्वल टू 4 5 6, तो A कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस ए, जो भी हमारे पास सेट गिवन होगा उससे। तो यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल माइनस A होगा। तो यूनिवर्सल हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A के एलिमेंट्स है 4 5 6। दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बचेगा 1 2 3 7 8 9, क्योंकि 4 5 6 दोनों में था तो वो कैंसिल हो जाएंगे और जो पहले सेट में बच जाता है वो आपका आंसर होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट? The number of an element in a finite set is called its cardinal number. It is denoted by n of A and read as the number of element of set. आपके पास कोई भी फाइनाइट नंबर होंगे, सेट आपके सेट में कोई भी फाइनाइट नंबर होंगे। फाइनाइट नंबर क्या होता है? जिसकी लास्ट लिमिट हो, यानी कि 1 to 5 लास्ट नंबर हमें पता हो। तो इसका कार्डिनल नंबर हमें कैसे फाइंड करेंगे? जितने भी सेट में एलिमेंट्स होंगे वो आपके नंबर ऑफ कार्डिनल होंगे। फॉर एग्जांपल सेट A इज इक्वल टू 2 4 5 9 15 हैज़ 5 एलिमेंट्स। देयरफॉर द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 5, सो इट इज़ डिनोटेड एज n of A is equal to 5.
Part 2, set B is equal to WXYZ has 4 elements. Therefore, the cardinal number of set B is equal to 4. So, it is denoted by n of B is equal to 4. बी सेट में चार एलिमेंट मौजूद हैं तो इसका कार्डिनल नंबर भी 4 ही होंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज De Morgan's law. Definition of De Morgan's law. The complement of the union of two sets is equal to intersection of their complement, and the complement of the intersection of two sets is equal to the union of their complements. These are called De Morgan's law. De Morgan's law की भी दो तरीके से हम उसको प्रूव कर सकते हैं. एक यूनियन के लिए होता है और एक इंटरसेक्शन के लिए होता है. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो यूनियन के लिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ अ De Morgan's law ऑफ यूनियन. सेकेंड वन, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ अ De Morgan's law ऑफ इंटरसेक्शन. प्रूफ De Morgan's law. A union B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 1 3 5 7, बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू De Morgan's law, A union B complement is equal to A complement intersection B complement. तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A union B का होल कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है यूनिवर्सल में से गिवन सेट को माइनस कर दिया जाता है. तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी होगा. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी. तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 यूनियन, बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8. तो ए यूनियन बी का आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. अब उसके अंदर हमारी वैल्यू पुट कर देंगे ए यूनियन बी की. तो हम यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे. तो यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर आया था 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सेट के इसका जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो है 9 10. तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए. तो यूनिवर्सल हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7. जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2 4 6 8 9 10. बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी. यूनिवर्सल सेट की जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8. तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आएगा 1 3 5 7 9 10. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकाल लेंगे. तो हमारे पास जो आ रहा है 2 4 6 8 ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था 2 4 6 8 9 10 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 3 5 7 9 10. अब हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है 9 10. तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड. कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर टू सेट्स A and B, the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं दो सेट के दरमियान. एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज टू सेट्स A is equal to A comma B and B is equal to 1 2 3. Find A cross B and B cross A. Here A is equal to AB and B is equal to 1 2 3. नाउ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो जो ए के सेट के एलिमेंट्स हैं उसको बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ए के एलिमेंट्स को ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ए को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. ऐसे ही अब बी को 1 से करेंगे, बी को 2 से करेंगे, बी को 3 से करेंगे. तो ये तो ए क्रॉस बी का आंसर आ गया.
लेकिन जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। तो 1 को ए से करेंगे, 1 को बी से करेंगे, फिर 2 को ए से करेंगे, 2 को बी से करेंगे, फिर 3 को ए और फिर 3 को बी से करेंगे। लास्ट में हमारे पास असाइनमेंट है और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1357 एंड बी इज़ इक्वल टू 3789, फाइंड यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1357, बी इज़ इक्वल टू 2468। क्वेश्चन नंबर 3, prove associative property of intersection if A is equal to 1357, B is equal to 246, C is equal to 68. Question number 4, find the cardinal number of the following. Part 1, A is equal to ABCD, B is equal to 1 2 3 4 5. Question number 5, find A minus B if A is equal to 1 2 3 4 5 6, B is equal to 2 4 6 8. Question number 6, find X complement if U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, X is equal to 2 4 6 8 10. Question number 7, find A cross B if A is equal to ABC and B is equal to 1 2 3. Question number 8, prove De Morgan's law. A intersection B का whole complement is equal to A complement union B complement if A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 2 4 6 8 10, and universal set is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Best of luck.